हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफ़र आया है बड़ौदा म्यूचुअल फंड का। फंड का नाम है बड़ौदा लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, ये जो एनएफओ पीरियड है ये 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा और इसका फंड का सेबी कैटेगराइजेशन लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा और इसका जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 250 लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स है। इसके जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर अश्विनी कुमार, हु इज़ MBA फाइनेंस एंड ही इज़ हैविंग मोर देन डेकेड्स एक्सपीरियंस। और दूसरे फंड मैनेजर है संजय चावला, हु इज़ फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड हु इज़ ऑल्सो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। सो बिफोर स्टार्टिंग द फंड रिव्यू, सबसे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एक बार वैल्यूएशन चेक सबसे पहले कर लेते हैं। मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो एक बार सबसे पहले 2 मिनट में देख लेते हैं। दोस्तों, ये है टिकर टेप का वैल्यूएशन MMI, मार्केट मूड इंडेक्स। तो ये जो मार्केट मूड इंडेक्स है ये आपको मार्केट का वैल्यूएशन बता रहा है, क्या मार्केट ओवर वैल्यूड है या हाईली ओवर वैल्यूड है। तो ये इसका अभी MMI का जो लेटेस्ट वैल्यू है ये वैल्यू है 60 अप्रॉक्सीमेटली। तो मार्केट इज़ इन अ ग्रीड मोड, यानी स्लाइटली ओवर वैल्यूड मोड में है, ऑल्दो नॉट अ वेरी ओवर वैल्यूड। इसका इंडेक्स का जो पी है वो जुलाई का क्लोजिंग पी जो था वो 30.2 था। लास्ट वीक में मार्केट करेक्ट हुआ है तो इसका पी अभी अराउंड 28 के आसपास है। सो मार्केट पी ऑल्सो इंडिकेट दैट द मार्केट इज़ स्लाइटली ओवर वैल्यूड। तो आप ये फंड को सुनने के पहले आप पहले तो पोर्टफोलियो को देख लीजिए एक बार। अगर पोर्टफोलियो में आपका ओवर इक्विटी एलोकेशन है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये फंड से ही नहीं, किसी भी फंड से आप दूर रहिए। आप एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो में मेंटेन करिए। अगर आपका वैल्यूएशन 80% के ऊपर है तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट से फ़िलहाल दूर रहिए। अभी चलते हैं, ये जो टिकर टेप के बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये टिकर टेप इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर विथ अराउंड 93% ऑफ कोरिलेशन विद द मार्केट मूवमेंट। ये सारी चीज़ें कैच कर लेता है, जिसमें FI एक्टिविटी, वोलेटिलिटी, मोमेंटम, फिर मार्केट का ब्रेड्थ कैच कर लेता है, फिर प्राइसिंग स्ट्रेंथ कैच करता है और इवन गोल्ड डिमांड भी कैच करता है। So it is not a panic market, it is not a highly bubble phase zone market, but it is slightly overvalued। और ये ओवर वैल्यूएशन चल रहा है 2-3 साल से चल रहा है ऑलरेडी, बिकॉज मार्केट्स आर मूविंग एट अ हायर P वैल्यूज ओनली। अभी चलते हैं ये लार्ज एंड मिड कैप फंड के फीचर्स के तरफ। तो दोस्तों, सेबी ने जो कैटेगराइजेशन किया था, जो पेपर लाया था, उसके हिसाब से, जो 2017 के एंड में पेपर लाया था उसके हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज़ है दे आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज कैप कंपनीज। और उसके बाद की जो नेक्स्ट 150 कंपनीज़ है बाय मार्केट वैल्यूएशन दे आर कैटेगराइज्ड एज मिड कैप कंपनीज। तो अभी ये जो फंड है ये फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो इट विल कंस्टिट्यूट टोटल 250 कंपनीज, फर्स्ट 100 कंपनीज एज लार्ज कैप कंपनीज एंड नेक्स्ट 150 कंपनीज एज मिड कैप कंपनीज। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो इतने में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड का NFO रिसेंट पास्ट में आया नहीं है। इसमें जो लार्ज कैप फंड्स रहते हैं उनको यूनिवर्स काफ़ी लिमिटेड रहता है, टॉप 100 कंपनीज़ का यूनिवर्स रहता है और इसी में इनको चॉइसेस लिमिटेड है, तो स्टॉक के वेटेजेस को एडजस्ट करके फंड मैनेजर को इन्वेस्टिंग करना पड़ता है। पर जब मिड कैप आ जाता है तो रिटर्न पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा आ जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट दिस फंड विल हैव अ चॉइस टू इन्वेस्ट फ्रॉम फर्स्ट 250 स्टॉक्स। अभी दूसरी चीज़ है, ये जो फंड का जो मैंडेट रहता है, ये मैंडेट ऐसा है कि लार्ज एंड मिड कैप फंड हैज़ टू हैव 35% लार्ज कैप एटलीस्ट एंड 35% मिड कैप। तो ये एक ऑलमोस्ट मल्टी कैप कैटेगरी का फंड हो जाता है। और मल्टी कैप भी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मल्टी कैप्स वेयर हैविंग लार्ज कैप बायस, बट दिस हैज़ टू हैव अ मिड कैप ऑल्सो, सो यू कैन गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
तो ये जो फंड है इसका अभी बेनिफिट्स देख लेते हैं, क्या बेनिफिट्स रहेगा। ये एक ऑल वेदर इक्विटी फंड है। अभी मैं ऑल वेदर फंड की बात नहीं कर रहा हूँ पोर्टफोलियो बेस्ड, मैं सिर्फ इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ कि मिड कैप भागेगा तभी आप कमाओगे, लार्ज कैप भागेगा तभी आप ये कैटेगरी में कमाओगे। देन ये फंड में हाई क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन रहेगा, और स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा टॉप डाउन अप्रोच फॉर सेक्टोरियल कॉल्स। अभी दोस्तों अलग अलग सेक्टर अलग अलग टाइम पे रिटर्न्स अलग अलग रिटर्न देते हैं, और ये रिटर्न्स बहुत ही फिनोमिनल रहते हैं। अभी आप एक साल का हेल्थ केयर इंडेक्स का रिटर्न देखो तो 50% है। आईटी ने भी सिग्निफिकेंट रिटर्न दिया है, अभी ऑटो इंडेक्स भी चलना चालू हो गया है। तो अलग अलग सेक्टर जो है वो फिनोमिनल रिटर्न दे रहे हैं। और आप पीएसयू बैंक्स का रिटर्न देखोगे तो उन्होंने पूरी पैसे की वाट लगा दिया है, तो इसका जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी नीचे आ गया है। सो आप टोटलिटी में देखोगे तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी बाय सिलेक्टिंग अ प्रॉपर सेक्टर, बट दैट सेक्टर सिलेक्शन कम्स विद अ रिस्क। तो इसलिए ये टाइम बाउंड बेसिस पे दिस विल हैव अ टॉप डाउन अप्रोच फॉर सेक्टोरियल कॉल, और स्टॉक सिलेक्शन जो रहेगा वो बॉटम अप अप्रोच बेसिस पे रहेगा, यानी स्टॉक का फंडामेंटल वैल्यूएशन देखने के बाद में ही स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा। So with this kind of philosophy, fund intends to select few good picks under large and mid cap category and give the exposure of both to the investor at the same time. तो इसमें इन्वेस्टिंग के जो रीजंस है, जो बड़ौदा म्यूचुअल फंड मानता है कि फंड ऑफर्स ऑप्टिमम मिक्स, लार्ज और मिड कैप का एक ऑप्टिमम मिक्स ये फंड में आपको मिलेगा। इनबिल्ट डिसिप्लिन ऑफ मार्केट एलोकेशन वो अपने आप ही रहेगा, क्योंकि इसको मैंडेट ही है, सेबी का मैंडेट ही है, इट हैज़ टू मेंटेन 35% लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि सेक्टोरियल रोटेशन, जो सेक्टोरियल साइकिल्स है, तो फंड कैन कैच होल्ड ऑफ अ सेक्टोरियल वेरिएशंस एंड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है विथ लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी। ये अभी लास्ट 1 ईयर का यदि मैं रिटर्न बताऊँ तो BSE 100 इंडेक्स का रिटर्न 2.7% है, और अगर आप निफ्टी का भी रिटर्न देखोगे तो वो 2.5% के आसपास ही है, क्योंकि मोस्टली टॉप 50 स्टॉक्स ही गवर्न कर रहे हैं। और BSE मिड कैप का रिटर्न 8% है। सो मिड कैप हैज़ नाउ ग्रेजुअली स्टार्टेड पिकिंग अप, एंड इन आइदर केस यू विल बी मेकिंग गुड रिटर्न इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी. So all in all, this seems to be a good fund, with the only precaution of looking at the taking clues from the market valuation and being bit cautious. दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए रिव्यूज़ देखने के लिए और सुनने के लिए यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।